दोस्तों इस वीडियो में भारत पाकिस्तान को लेकर कई मेजर डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही किस तरह से रूस और अमेरिका दोनों इस समय भारत के साथ खड़े हो गए हैं, जिसके तहत दोनों देशों की तरफ से हथियारों की सप्लाई भारत को की जा रही है और इसको देखकर पाकिस्तान के अंदर पैनिक का माहौल है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं यूरोप से निकल कर आई खबर के बारे में। हाल ही में यूरोप की तरफ से जो बयान भारत पाकिस्तान को लेकर सामने आया, उसने एक बार फिर से यूरोप की मानसिकता को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। एक तरफ जहां भारत के साथ अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल जैसे देश खड़े हैं और अमेरिका की तरफ से कहा गया कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी हक है। इतना ही नहीं, अमेरिका की खुफिया एजेंसी चीफ, वहां के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और खुद डोनाल्ड ट्रंप इस मुश्किल समय में भारत के साथ खड़े हैं। हाल ही में भारत के साथ बकायदा $131 मिलियन की डील भी अमेरिका ने की, जिसके तहत मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जरूरी सर्विलेंस रिलेटेड कंपोनेंट अमेरिका के द्वारा भारत भेजे जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप है, जिसके बयानों ने दुनिया को एक बार फिर से अचंभे में डाल दिया है और एक बार फिर से यूरोप को सबक सिखाने का काम भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने किया। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरा यूरोप चिल्ला उठा, रूस आक्रामक है, यूक्रेन का साथ दो, हम हथियार भेजेंगे, हम रूस पर सख्त पाबंदियां लगाएंगे। लेकिन जब पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाता है, कश्मीर में हमला करता है, निर्दोष लोगों की जान जाती है, तब वही यूरोप चुप रहता है और बोलता है भारत और पाकिस्तान दोनों संयम दिखाए। अब आप ही सोचिए, यह कैसी दोहरी नीति है? क्या आतंकवाद को लेकर यूरोप की सोच देश के हिसाब से बदल जाती है? अभी कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दर्दनाक आतंकी हमला हुआ, 26 लोग मारे गए। जांच में सामने आया कि यह हमला पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने किया। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन यूरोपीय यूनियन की एक बड़ी नेता काया कैलास ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हम दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। अब सोचिए, ये वही नेता है जिन्होंने यूक्रेन पर हमले के वक्त लिखा था, डर के कारण चुप रहना सही नहीं, हमलावर को रोकना जरूरी है। पर जब बात भारत की आती है तो आतंकवादी कौन है, कौन पीड़ित है, ये सब गायब हो जाता है। बस दोनों पक्ष संयम रखे जैसी घिसी पिटी बातें शुरू हो जाती है। सवाल उठता है कि आखिर यूरोप पाकिस्तान के मुद्दे पर चुप क्यों बैठ जाता है? इसके पीछे कारण है व्यापार। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के साथ अरबों डॉलर का व्यापार करता है। हालांकि यूरोपीय यूनियन को अब भारत के विदेश मंत्री ने एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि भारत को उपदेश नहीं, सहयोग चाहिए और जो लोग खुद अपने देश में वो नहीं करते जो दूसरों को सिखाते हैं, उन्हें हम गंभीरता से नहीं लेते। जयशंकर ने यह भी कहा कि दुनिया सिर्फ यूरोप की समस्याओं से नहीं चलती, बाकी देशों की परेशानियां भी उतनी ही अहम है। जब भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा तो यूरोप सवाल उठाने लगा था, तब भी जयशंकर ने साफ जवाब दिया, अगर यूरोप को अपने हित जरूरी लगते हैं तो हमें भी अपने देश का भला सोचना है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैसे यूरोप को मुंहतोड़ जवाब दिया, इसकी एक छोटी सी क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। When we look out at the world, Samir, we look for partners. We don't look for preachers. हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि सभी देश एक जैसे हैं। यूरोपीय देश फ्रांस ने जहां भारत को राफेल फाइटर जेट में ब्रह्मोस लगाने की इजाजत दी और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही, तो रूस की तरफ से एक बार फिर से हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी गई है। रूस की तरफ से भारत को इग्ला एस मिसाइल सिस्टम सौंपा गया है। दुश्मन के हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और ड्रोन को पल भर में ये ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। ये मिसाइल सिस्टम वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम यानी वी शॉट्स का हिस्सा है और इनकी खासियत यह है कि ये इंफ्रारेड सेंसर पर काम करते हैं, यानी टारगेट को पकड़ने के लिए इन्हें रडार की जरूरत नहीं पड़ती, बस निशाना लगाओ और दुश्मन का खेल खत्म। भारत सरकार ने सेना को इमरजेंसी पावर दी थी ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत हथियार खरीदे जा सके। इसी के तहत लगभग 260 करोड़ रुपए की डील में ये मिसाइलें मंगवाई गई। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये मिसाइलें कुछ हफ्ते पहले ही सेना को मिली है और इन्हें बॉर्डर के सबसे आगे के इलाके में तैनात भी किया जा चुका है, खास तौर से वेस्टर्न फ्रंट यानी पाकिस्तान की सीमा पर। इतना ही नहीं, सेना ने और 48 लॉन्चर और 90 मिसाइलें खरीदने के लिए नया टेंडर भी जारी कर दिया ताकि ताकत और बढ़ाई जा सके। सेना अब नई टेक्नोलॉजी जैसे लेजर बीम राइडिंग वी शॉट्स पर भी नजर रखे हुए है, जिससे आने वाले समय में हमारी वायु रक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। इग्ला एस दरअसल इग्ला मिसाइलों का एडवांस वर्जन है और इसी की सप्लाई रूस की तरफ
से की गई। इतना ही नहीं दोस्तों, स्क्रीन पर अब आप एक और आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है यूएस अप्रूव्स हॉकआई 360 सेल टू बूस्ट इंडिया सर्विलेंस, यानी कि भारत की सर्विलेंस क्षमता को और मजबूत करने के लिए एक और ब्रह्मास्त्र को अमेरिका ने भारत के लिए अप्रूव कर दिया है। दोनों ही देश, चाहे रूस हो या फिर अमेरिका, लगातार भारत को हथियार देने से पीछे नहीं हट रहे। हालांकि भारत के पास पर्याप्त हथियार है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन फिर भी भारत अपनी सर्विलेंस क्षमता और डिफेंस सिस्टम पर ज्यादा जोर दे रहा है, क्योंकि भारत को पता है कि हम जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे तो पाकिस्तान के पास उसका कोई जवाब नहीं रहेगा। लेकिन भारत ये भी चाहता है कि अगर पाकिस्तान से कुछ हमले भारत के ऊपर आए तो भारत उसे हर तरह से काउंटर कर सके। यही कारण है कि कई लेयर की सिक्योरिटी भारत की तरफ से लगाई जा रही है और उसी के तहत इस तरह की चीज विदेश से मंगाई जा रही है। बहरहाल दोस्तों, रूस और अमेरिका के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही यूरोपीय देशों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।